ज़रा सोचिए, आज जो हमारी ज़िंदगी 80-90 साल में ख़त्म हो जाती है, वो अगर 400-500 सालों में बढ़ा दिया जाए तो, या फिर ऐसा हो कि इंसान कभी मरे ही ना। कुछ लोग मौत के डर से अनंत जीवन चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी जवानी और खूबसूरती को हमेशा के लिए रोक लेना चाहते हैं। मृत्यु जैसा शब्द हमारी ज़िंदगी से ख़त्म करने के लिए मॉडर्न साइंस और मेडिसिन के रिसर्चर्स काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में वैज्ञानिकों ने जेनेटिक स्विच को बंद करना सीख लिया है, जो उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है। वैसे तो अभी ये कीड़ों में किया गया है और ये कीड़ों से इंसान तक का सफ़र भी आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हमारे साइंटिस्ट चूहों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करते रहते हैं, जैसे बूढ़े चूहे में यंग चूहे का ब्लड डालकर उसे तंदुरुस्त बनाना। अभी रिसेंट की बात करें तो साइंटिस्ट ने चूहों पर जेनेटिकली कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे उनकी ज़िंदगी 50% बढ़ गई। और क्या आप जानते हैं, हाइड्रा और प्लानेरियन वॉर्म्स कुछ ऐसे जीव हैं जो बायोलॉजिकली अमर हैं, लेकिन भविष्य में ये इंसानों के लिए पॉसिबल है या नहीं, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। हर नई बीमारी का इलाज ढूंढने में बहुत सारा रुपया लगता है, तो फिर इमोर्टैलिटी यानी अनंत जीवन जैसा बड़ा सवाल, जिसका जवाब लोग हजारों सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोचिए इस तरह के रिसर्च में कितना खर्च होता होगा। तभी तो गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने डॉलर्स इन पर लगा रही हैं, और इस फील्ड में पैसा लगाने वाले कई सारे इन्वेस्टर्स ने खुलकर कहा है कि उन्हें मौत और उम्र बढ़ने से डर लगता है, और अपने पैसों को यहाँ लगाने का उनका सीधा सा कारण यही है कि वो ये मानते हैं कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। हाँ, लेकिन इंसान की मौत किसी बीमारी या एक्सीडेंट से हो सकती है। लंबे जीवन को पाने के लिए साइंटिस्टों की ये रिसर्च जो आपको जानना जरूरी है, जहाँ $1 बिलियन खर्च हो रहे हैं। क्रायोनिक्स ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें मरने वाले का पूरा शरीर या सिर्फ ब्रेन को क्रायोजेनिक तापमान में प्रिजर्व किया जाता है, जहां शरीर गलेगा ही नहीं, या फिर आसान लफ्जों में कहें तो वो वक्त में ही रुक जाता है। और इन बॉडीज को इस उम्मीद के साथ प्रिजर्व किया जाता है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के साथ इन्हें वापस जिंदा किया जा सकता है। वैसे तो कई सारे लोगों को क्रायोनिक्स प्रोसेस से प्रिजर्व किया गया है, लेकिन इसमें सबसे खास चेहरा बेसबॉल प्लेयर टेड विलियम्स का है। साइबरनेटिक्स एक इंसान को साइबॉर्ग में बदल देना, यानी उनका पूरा शरीर तो मशीन का होगा लेकिन दिमाग इंसान का। सुनने में बहुत ड्रामेटिक लग रहा है ना, लेकिन हो सकता है कि ये नियर फ्यूचर में पॉसिबल हो, क्योंकि रशिया में इस पर काम जोरों से चल रहा है और उनका कहना है कि 2045 तक ये पॉसिबल होगा। सेलुलर रिपेयर्स, नैनो टेक्नोलॉजी भी दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रही है, और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में नैनो रोबोट्स बना दिया जाए जो हमारे बॉडी के अंदर जाकर मर रहे सेल्स को बदल दे और उम्र बढ़ने की इस प्रक्रिया को धीरे कर दे। ये तो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो अभी साइंस मूवी से ज्यादा तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन जब अनंत जीवन पाना इतना ही पुराना इच्छा है तो इसे पाने की कोशिश हमारे पूर्वजों ने भी तो जरूर की होगी। और इस कोशिश में सबसे पहला नाम दोसीदोर्जो इतिगुलोव का आता है। इनका जन्म 13 मई 1852 में हुआ था, जो आगे जाकर रशियन बुद्धिस्ट बने, और उन्होंने भरपूर सभी की सेवा भी की। और फिर 1927 में उनकी मृत्यु लोटस पोजीशन में हो गई थी, जिसके बाद उनके शरीर को देवदार के बक्से में डालकर जमीन के अंदर डाल दिया गया। 1957 में जब उस बक्से को वापस निकाला गया तो इतिगुलोव का शरीर अद्भुत रूप से प्रिजर्व था, लेकिन उन्हें ज्यादा छेड़छाड़ न करते हुए उनके कपड़े को बदलकर वापस उन्हें जमीन में डाल दिया गया। इसी तरह करके 2-3 बार उनके बॉडी को बाहर निकाला गया, लेकिन हर बार उनकी बॉडी प्रिजर्व रहती और लोटस पोजीशन में भी। फिर जब इनके शरीर को वापस 2002 में निकाला गया, तब फैसला लिया गया कि इतिगुलोव की बॉडी को ऊपर ही रखा जाएगा। और इतिगुलोव का शरीर साइंटिस्टों को भी आश्चर्य में डाल रहा है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथी भिक्षुओं से कह दिया था कि वो जल्द ही गुजर जाएंगे, इसलिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दे। लोगों का कहना है कि उन्होंने जीने मरने की इस प्रक्रिया से छुटकारा पाकर निर्वाणा की स्थिति में पहुंच गए हैं, लेकिन निर्वाणा पाना हर किसी के बस की बात तो है नहीं। तो अब आम लोग क्या करें? जीन कैलमेट 122 साल के साथ सबसे लंबे समय तक जीने वाली व्यक्ति है, जिनका रिकॉर्ड दर्ज हो पाया है, लेकिन 88 साल की उम्र तक में ही उनके परिवार के सभी लोग मर चुके थे। वो कभी कभी अपनी प्रार्थनाओं में रोने लगती थी कि उन्हें इतनी लंबी जिंदगी आखिर दी क्यों गई है। जीन को 100 साल की उम्र तक तो कोई बीमारी भी नहीं थी, वो साइकिलिंग भी कर लेती थी। एक रिसर्च के हिसाब से जब 100 साल के ऊपर वाले लोगों पर रिसर्च किया गया, ऐसे लोगों का अपना एक स्ट्रिक्ट दिनचर्या होता है।
एक्सरसाइज, वेजिटेरियन, वो अनहेल्दी चीज़ों का ज़्यादा सेवन भी नहीं करते हैं और सबसे खास बात कि वो खुश रहते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिलहाल के लिए लंबे जीवन पाने का तो यही एक रास्ता है, तो खुश रहिए। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इन एक्सपेरिमेंट्स को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।